आज का जो टॉपिक है वो है अभिमान। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान नहीं जमाना चाहिए। अभिमान मतलब कि सिंपल सा थॉट कि आप किसी कार्य में निपुण हैं या उस कार्य को आप अच्छे तरीके या बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो और आपको वह कार्य में इम्पोर्टेंस देना भी आता है। लेकिन हाँ, यदि आप ये सोच रहे हो कि उस कार्य को आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता या आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता तो आप गलत हो। हाँ, ये कहना सही है कि आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हो और बहुत ही सफलता और सरलता से कर सकते हो, लेकिन ये कहना गलत है कि आपके अलावा वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। ये कहना हमेशा गलत है, क्योंकि दुनिया में से बहुत से लोग हैं जो आपके कार्य को आपके तरीके से बहुत बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और आपसे बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद पर अभिमान मत करना कि यदि आप रहोगे तो ही यह कार्य अच्छे तरीके से होगा, आप नहीं रहोगे तो यह कार्य सही से नहीं होगा बल्कि गलत होगा, उल्टा होगा और असफलताएं होंगी। ये सोच गलत है। हाँ, आप कार्य करते हो वो सक्सेसफुल है, बट अपने ऊपर घमंड करना या अभिमान करना कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता तो ये हमेशा गलत माना जाता है और ये हमेशा गलत ही रहेगा। इसलिए हमेशा अपने लाइफ में पावरफुल बनो, लेकिन पावरफुल व्यक्ति के साथ कभी भी अभिमान मत करो। हमेशा अपने छोटों या अपने लोगों के साथ निभाओ। कई बार क्या होता है कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो अपने छोटों की इज्जत नहीं करते हैं या उन पर रौब झाड़ते हैं या उन्हें गलत कहते हैं या फिर उल्टा सीधा सुनाते हैं। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े हैं या बहुत ऊंची पदवी प्राप्त हो गई है तो वो छोटों को कुछ भी कह सकते हैं। इस वजह से कभी भी अपनी लाइफ में हाँ बड़े हो तो दूसरों को साथ में लेके चलो, न कि उन पर रौब जमाओ या गलत अत्याचार करो या कुछ भी उनके साथ गलत करो। ये गलत थिंकिंग है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक स्कूल होता है, उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है। अभिमान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये स्कूल की देखरेख मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से और जिस कार्य को करता है वह समय के उपरांत उस कार्य को कंप्लीट भी कर लेता है, क्योंकि उसको हर चीज़ की नॉलेज हो गई थी। वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि स्कूल में जो भी कार्य है मेरे अलावा कोई ठीक से नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा जो उसके अंडर में काम करते थे व्यक्ति उनसे करवाता था। उसके अंडर में जो भी व्यक्ति कार्य करते थे उन्हें रौब झाड़ता, सुनाता, डांटता, फिर उनसे वो कार्य करवाता और जो उसके अंदर में काम करते थे वो भी अपने कार्य को काफ़ी सफाई से करते थे और बहुत ही आसानी से अपने कार्यों को संपूर्ण करते थे। एक दिन उनकी स्कूल में एक सर आए और उन सर ने देखा कि जो हमारे प्रिंसिपल है उन्हें अपने ऊपर बहुत ही अभिमान हो गया कि उनसे बेहतर कोई नहीं है या उनसे अच्छा कोई नहीं। तो उस सर ने कहा कि प्रिंसिपल जी, आपकी जो सोच है वो गलत है, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, आप बेहतर हैं ये ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये बात आपकी गलत है और आपका ये सोच या ये थिंकिंग भी गलत है। बेहतर ठीक है, इम्पोर्टेंट भी ठीक है, लेकिन अपने आप में घमंड लाना या अभिमान करना कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। तो जो प्रिंसिपल थे वो इस बात पे काफ़ी क्रोधित और गुस्से हो गए कि ये तो मैं सिखा सकते हो मुझे, अगर मैं यहाँ 2 दिन भी ना आऊँ तो स्कूल ठीक से चलेगा नहीं, इतनी मुझे पता है इसके बारे में। तो जो सर होते हैं वो कहते हैं बहुत प्यार से, एक काम कीजिए आप 10 दिन तक स्कूल मत आइए, हम देखते हैं स्कूल में क्या होने वाला है। तो जो प्रिंसिपल था उसमें बहुत अभिमान था, अपने ऊपर बहुत ही घमंड था, इस वजह से उसने सीधा कह दिया हाँ ठीक है, मैं 10 दिन स्कूल नहीं आऊँगा और मैं देखता हूँ कि ये स्कूल कैसे चलता है या किस तरीके से चलता है, मैं भी देखना चाहूँगा। तो वो 10 दिन अपनी फैमिली के साथ बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए और वो स्कूल में जितने भी कार्य होते हैं वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। फिर 10 दिन बाद जब वो प्रिंसिपल वापस उस अपने स्कूल में आते हैं, देखते हैं कि पूरा काम स्कूल का अपने समय अनुसार जैसा चलता था वैसे ही हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ, पहले दिन दिक्कत आई, उसके बाद 2 दिन दिक्कत आई, 3 दिन दिक्कत, उसके बाद 7 चौथे दिन 5वें दिन कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद हुआ क्या, जब वो प्रिंसिपल अपने स्कूल आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ शांति से चल रहा है, हो क्या रहा है। फिर उसने उस टीचर से बुलाया और पूछा कि ऐसे कैसा हो सकता है कि सब कुछ मेरे अलावा इतने ठीक से कैसे हो सकता है। तो उस सर ने प्यार समझाया, उन्होंने समझाया कि जब आप
किसी भी आपके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति को आप रौब झाड़ते थे या उसकी बेइज्जती करते थे या उसके अत्याचार करते थे, तब भी आपका कार्य हो ही रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अब भी वो कार्य हो रहा था, तब आपके डर में करते थे और अब वो उस कार्य को खुशी से करते हैं और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से करते हैं। उन्हें खुशी मिलती, कोई डांटता नहीं, बस काम दिया और वो अपने कार्य को सब शांति सफलता से कर रहे हैं। इस वजह से तो जो प्रिंसिपल होते हैं उनका सर झुक जाता है और वो कहते हैं कि मेरी गलती हो गई, मुझे भी लोगों के साथ प्यार से ही काम करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपके होने या ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस फर्क इतना होता है कि आप जिस कार्य को करते हो वो काफ़ी बेहतर करते हो या काफ़ी अच्छा करते हो, लेकिन आपकी ये सोच गलत है कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो हमेशा अपनी सोच को थोड़ा चेंज करो और कभी भी अपने अंदर अभिमान मत लाओ। हाँ, सबको साथ लेके चलो, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास बहुत जरूरी है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।